शाह और दीदी गोवा आई, लोगों से बातचीत करे, मीटिंग हुए, पॉलिटिकल कार्रवाई में उन्होंने जाके अपना विषय वक्तव्य रखा और जिस तरीके से, जिस प्यार, जिस अपनापन के साथ उनको गोवा के हर एक माँ, भाई, बहन, हर एक गोयनकार जिस तरीके से स्वागत किया, स्वीकार किया, प्यार दिया, वो दिखाता है कि तृणमूल कांग्रेस को गोवा के लोग कितने प्यार करते हैं। और 3 महीने के अंदर, अभी तो इलेक्शन के चुनाव के जो दिन है वो भी अनाउंस हो गया है, 14 फरवरी को चुनाव है। एंड देयर इज़ नो डाउट दैट 14 February is going to be a day of Goenchi Navi Sakal. Goa is ready and ready to bring a change, ready to usher in a new dawn under the able leadership and guidance of our Honorable Chairperson Mamata Banerjee. Trinamool is the only party which is taking on BJP's might, vigor, the BJP's juggernaut and blitz, and taking them head on. बीजेपी को हराना कहना एक बात है और बीजेपी के खिलाफ ग्राउंड में लड़ना, दोनों में ज़मीन आसमान की फ़र्क है। चाहे कोई कुछ भी कहे कि हम तैयार हैं, हम बीजेपी को हराएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन आप अगर ज़मीन में नहीं लड़ रहे हो, ताकत के साथ वो लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, उस बात का कोई महत्व नहीं होता है। और मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि फर्स्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट आप लोगों ने देखा है, 11 सीट में तृणमूल कांग्रेस ने ऑलरेडी अपने उम्मीदवार का जो लिस्ट है वो घोषणा किया है। बहुत जल्द बाकी सीट्स का जो हम लोग का लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स होगा वो भी हम लोग अनाउंस कर देंगे। बहुत लोगों का मन में बहुत सारे सवाल हैं। जब हम पहले दिन आए कि कांग्रेस, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कोई भी अलग पार्टी हो, वो अलग अलग सवाल उठा रहे थे कि तृणमूल इज ट्राइंग एंड डिवाइडिंग और स्प्लिटिंग द एंटी बीजेपी वोट। अगर ऐसी बात है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि दीदी, आज चेयरपर्सन मिस ममता बनर्जी मेड अ क्लैरियन कॉल और गिव अ क्लैरियन कॉल इन इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ दैट एवरी लाइक माइंडेड पार्टीज should come together to fight and oust the BJP. MGP हम लोग का बात में positively respond करके they came on board, they formed and stitched an alliance with Trinamool Congress, agreeing to fight the election together. दूसरे जो पार्टीज है वो ये कहने में व्यस्त हो गया कि भाई तृणमूल तो वोट बांट रहे हैं। हमारे तरफ से हमारे गोवा के इंचार्ज हो, को इंचार्ज हो, गोवा के यूनिट के प्रेसिडेंट हो, या जितने सैनिक के सब ज़मीन पे लड़ाई कर रहे हैं, सब ये बात आप लोगों को स्पष्टता के साथ बताया है कि किस तरीके से हम लोग चाहते थे कि बीजेपी के खिलाफ हम लोग साथ मिलकर लड़ें। एंड द नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ तृणमूल कांग्रेस ऑल्सो हैड पुट द फैक्ट्स in the public domain today in the afternoon while he spoke to one of the media channels in the country कि हम लोग चाह रहे थे, हम लोग अपनी तरीके से we walked that extra mile to make sure an alliance was forged, an alliance was stitched, an alliance was made. यहाँ पे ईगो की कोई बात नहीं है। अगर आपके कोई भी सवाल है, मैं यहाँ पे 10 घंटा बैठूंगा, आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन जो लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, जो लोगों को गलत चीज़ें बता रहे हैं, झूठ बता रहे हैं, उनको भी एक्सपोज करना आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़रूरी है। कल मैंने देखा कांग्रेस का एक इंचार्ज मिस्टर चिदम्बरम, आई हैव हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रिगार्ड्स फॉर हिम, ही इज़ अ वेरी सीनियर पार्लियामेंटेरियन. He has been the former finance minister of the country. But the way he has been misleading the people just to serve his party's
own political interest and to misguide the public at large is something that should be exposed and brought to public domain. उन्होंने कहा कि भाई तृणमूल has never made that offer. Pawan Verma today has put this in public domain that he, being the national vice president of All India Trinamool Congress, went to Mr. Chidambaram's house on 24th of December. Please note the date. You want the time? I'll tell you the time. It was 1:30 p.m. in the afternoon. He has said this. And Mr. Chidambaram is an eminent lawyer. If he thinks that we are fudging the figures or we are misleading the public at large, he can sue us. He can slam a defamation notice within 24 hours. Then let us go to the court and fight it out. Who is lying? Who is misleading the public at large? लोगों को कौन झूठ बोल रहा है? लोगों को कौन जमीनी हकीकत से दूर रखना चाह रहा है? लोगों को कौन सच्चाई बताना नहीं चाह रहा है? He is a lawyer. He is a very senior advocate. Let him slam Trinamool Congress with a defamation notice that Trinamool Congress is misguiding. Trinamool Congress has held a press conference and the representation of facts in the press conference are not correct or accurate. Now he is saying that there has been no concrete offer from Trinamool Congress. Pawan Verma has very clearly stated that he went to Mr. Chidambaram's house at Lodhi Road on 24th of December at 1:30 p.m. and requested him that we should come together keeping our egos aside and make sure we fight it out for the sake of every Goans and Goenkas. But he failed to rise above his own political and petty interests. This is extremely unfortunate. Now he is saying Trinamool has not made any concrete offer. First you have to agree in principle. There are so many media persons present here. If I will invite you for dinner to my place, first you have to agree and accept that invitation. Then only you will come. Right? Then only I'll discuss at this time we will go for dinner. Or these are the dishes which will be served for dinner, whether you're a vegetarian or a non-vegetarian. So all those logistical things eventually will be worked out when you agree on principle.